हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज हमारी कहानी का शीर्षक है 10 कुष्ठ रोगियों। 10 कुष्ठ रोगियों। आज का वेद वाक्य, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 2। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको बहुत तेज बुखार है क्या? और शरीर में छोटे छोटे फोड़े हुए हैं, चिकन पॉक्स हुआ है? तब क्या कहते हैं, घर में ही रहना है, फ्रेंड्स से मिलने के लिए स्कूल नहीं जाना है, आपको अकेले में ही रहना है। तब आप फ्रेंड्स से खेल नहीं सकते और फ्रेंड्स से मिल नहीं सकते हैं ना। उसी तरह अकेले में जो 10 लोग रहे, उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। यीशु और उनके चेलों गलील के देश से पैदल जा रहे थे। रास्ते में बहुत दूर से 10 लोगों ने यीशु प्लीज हेल्प मी, यीशु प्लीज हेल्प मी ऐसे चिल्ला रहे थे। यीशु उनके पास जाकर उनको देखा तो पता चला वो 10 लोग गांव के बाहर अकेले में रह रहे हैं। तभी यीशु को पता चला कि उन 10 लोगों को कुष्ठ रोग की बीमारी है। कुष्ठ रोग का मतलब क्या है, वो क्यों गांव के बाहर अकेले में रह रहे हैं, चलो जान ले। किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर में जगह जगह पर सफेद सफेद हो जाए या शरीर में छोटे छोटे फोड़े हो जाए तो उन्हें गांव के पादरी से जाकर मिलना है। पादरी का मतलब पास्टर। वो देखकर कहेंगे कि तुम्हारे शरीर में जगह जगह पर सफेद सफेद है और फोड़े भी हैं, इसी का नाम कुष्ठ रोग है। तुम्हें गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर रहोगे तो सबको फैल जाएगा। इसलिए जब तक ये ठीक न हो तुम्हें गांव के बाहर ही रहना चाहिए। जब ये ठीक हो जाए तो मुझे आकर दिखाना, मैं तुम्हें गांव के अंदर आने दूंगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। इन 10 लोगों को कुष्ठ रोग हुआ था, इसीलिए गांव के बाहर रह रहे थे। यीशु ने उन्हें करुणा से देखा। वह छोटे छोटे कुटिया में ही रहते थे और फटे कपड़े पहने थे और हाथ और पैरों में जगह जगह पर पट्टी थी। यीशु ने देखकर कहा, कितने दुख की बात है, ये लोग अपने दोस्त से भी नहीं खेल सकते, उनके फैमिली मेंबर से भी बात करके खुश नहीं रह सकते। यीशु को बहुत दुख हुआ। उन 10 लोगों ने कहा कि यीशु हमें चंगा कर दो यीशु। तभी यीशु ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। आप अपने पास्टर के पास जाकर अपने आप को दिखाइए, ऐसा यीशु ने कहा। पहले तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ देख ही रहे थे। बाद में उन्हें पता चला कि पास्टर ने कहा था ना कि आपकी कुष्ठ रोग ठीक होने पर मुझे आकर दिखाना, मैं तुम्हें गांव के अंदर आने दूंगा, फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप खुशी से रह सकते हैं, ऐसा पास्टर ने कहा था ना। यीशु हमें चंगा करने वाले हैं, हम रास्ते में ही ठीक होने वाले हैं, चलो तुरंत पास्टर को दिखाएं, कहते हुए वो भागते भागते गए। भागते 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 वो गए, भागते 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 गए। इस तरह वह रास्ते में ही ठीक हो गए। हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, ऐसे चिल्लाते हुए भागे। और आखिर में एक व्यक्ति भागते हुए आए। वो एक सामरी थे, सामरी देश का व्यक्ति। उनके माइंड में टिंग ऐसा एक आइडिया आया। हमें ठीक करने वाले यीशु को हमने थैंक यू नहीं बोला। और फिर वो यीशु को देखने के लिए भागते भागते गए।
भागते हुए यीशु के चरणों पर घुटने टेककर, यीशु जी, मेरे रोग को आपने ठीक कर दिया, इसलिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कहते ही यीशु बहुत खुश हुए, बहुत बहुत खुश हुए। फिर यीशु ने पूछा कि बाकी के 9 लोग थैंक यू कहने के लिए नहीं आए? चलो जाने दो, उठो और तुम खुश रहो और तुम खुशी खुशी घर जाओ। फिर से हैप्पीली, खुशी से झूमते हुए वह आदमी भागते 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 हुए चल दिए। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम 2 मुख्य पाठ सीखने वाले हैं। पहला पाठ यह है कि जब कभी भी हमें फीवर हो या बुखार हो तो उन कुष्ठ रोगियों के जैसे यीशु जी से हेल्प पूछना चाहिए, तब यीशु हमें हेल्प करेंगे। दूसरा पाठ यह है कि यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू बोलना है। उन्होंने हमें माँ दिए हैं, पिताजी दिए हैं, फ्रेंड्स दिए हैं, साइकिल दिए हैं, जो कुछ हमें पसंद है सब कुछ दिए हैं। उसके लिए यीशु को हमें डेली थैंक यू कहना है। आज से आप यीशु को डेली थैंक यू जरूर कहना। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा ना? एक और कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। बाय।